रौनकपुर गांव में एक सरला नाम की औरत रहती थी। सरला के 2 बच्चे थे और पति विदेश रहकर नौकरी करता था। दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। एक 8 क्लास में पढ़ता था और एक 10th क्लास में पढ़ता था। एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम पप्पू था। सरला एक हाउसवाइफ थी। एक दिन सरला मार्केट गई थी। मार्केट से लौटते वक्त एक आदमी सब्जी का बीज बेच रहा था सड़क के किनारे। मैंने सोचा मैं भी सब्जी का बीज ले लेती हूँ। घर के आगे गार्डन में ये बीज लगा दूंगी। मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भैया, बीज कैसे दे रहे हो आप? उस आदमी ने बोला, ये बीज 100 का 1 मिलेगा। मैंने उसकी ये बातें सुनकर अचंभित हो गई। मैंने बोला, अच्छा, इस बीज में ऐसी क्या बात है जो 100 का 1 मिल रहा है? वो आदमी बोला, ये ऐसा वैसा बीज नहीं है। ये बीज लगाने के बाद आपको कोई दूसरा बीज नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बीज बोने के बाद आपको 100 प्रकार की सब्जियां मिलेगी, हर दिन नया नया। मैं ये बात सुनकर हंसने लगी। अरे भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा कभी होता है भला? मतलब आपको भी बुद्धू बनाने को मैं ही मिली थी? वो आदमी बोला, तेरे को बहुत हंसी आ रही है। एक काम कर, ये बीज ले जा। मैं तेरे को 1 पैसा भी नहीं लूँगा। बस ये बीज तू लगा देना। एक ही हफ्ते में तेरे को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद तू यहाँ पर दौड़ कर आएगी, लेकिन मैं तुझको यहाँ पर नहीं मिलूँगा, क्योंकि मेरा ठिकाना एक जगह नहीं है। मैं एक देश से दूसरे देश तक विचरण करता रहता हूँ। मैंने बोला, अच्छा बाबा, ये बीज मुझे दे दो, बाद में भाषण देना। उसके बाद मैंने बीज लिया और घर आ गई। अगले दिन घर के बाहर हमारा छोटा सा गार्डन था। मैंने वहाँ पर बीज लगा दिया और जाकर अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद पप्पू और टिंकू आए और बोले, माँ, हम गार्डन में जाकर खेलें? मैंने कहा, हाँ जाओ खेलो, लेकिन ज़्यादा देर मत खेलना। समय से आकर अपना होमवर्क कर लेना। अगले सुबह मैं घर के काम करने के बाद गार्डन में पानी डालने गई तो मैंने देखा, जहाँ पर मैंने बीज लगाया था वहाँ पर एक विशाल पेड़ आ गया है। मैं देखकर एक आश्चर्य में पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? एक दिन में बीज पेड़ कैसे बन सकता है? मैं बहुत देर तक उस पेड़ को निहारती रही। वो पेड़ इतना घनघोर था कि शायद ही वैसा पेड़ देखने को कहीं मिले। मैं फिर से उसी जगह गई उस आदमी से मिलने। आखिर में ये कैसे हुआ कि एक छोटा सा बीज एक दिन में पेड़ कैसे बन सकता है? जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं था। वो सड़क एकदम सुनसान था। कोई भी उस रास्ते से आ जा नहीं रहा था। मैं थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अपने घर आ गई। शाम को टिंकू और पप्पू स्कूल से आए और तुरंत गार्डन में निकल गए खेलने को। मैं भी अपने घर के काम में लग गई। टिंकू और पप्पू गार्डन में खेल रहे थे तो अचानक उनकी नज़र पेड़ पर गई। वो देखकर हैरान हो गए। टिंकू बोला, अरे भाई, ये पेड़ कहाँ से यहाँ पर आ गया? यहाँ पर तो कल तक कोई पेड़ नहीं था। पप्पू बोलता है, हाँ यार, गजब, कितना घना और बड़ा है ना? टिंकू बोलता है, आइडिया, क्यों ना हम इस पेड़ पर झूला लगाकर झूले? पप्पू बोला, ठीक है, तो मैं रस्सी लेकर आता हूँ। पप्पू रस्सी लेकर आता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। पप्पू पेड़ पर चढ़कर रस्सी बांध देता है। टिंकू रस्सी पर बैठकर झूला झूलने लगता है। पप्पू बोलता है, भाई तू झूला झूल, तब तक मैं बाथरूम से आता हूँ। टिंकू अकेले झूला झूलता रहता है। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और झूला बहुत तेज उड़ने लगता है।
ये देखकर चिल्लाने लगता है। तभी मुझे टिंकू की आवाज़ सुनाई देता है, बचाओ बचाओ। मैं दौड़कर गार्डन में आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि टिंकू झूला पर बैठा हुआ है और झूला बहुत तेज हिल रहा है। मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मैं टिंकू के पास गई, टिंकू को पकड़ने लगी, लेकिन टिंकू पकड़ में नहीं आ रहा था। टिंकू का झूला बहुत तेज उछल रहा था। मैं दौड़कर घर में गई और चाकू लेकर आई, रस्सी काटने लगी, लेकिन रस्सी कट नहीं रही थी क्योंकि रस्सी मोटा था। तब तक पप्पू बाथरूम से आया। पप्पू ये देखा, दौड़कर आया और अपने भाई को बचाने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे रस्सी की इतनी स्पीड बढ़ती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि रस्सी आसमान में उछलकर चली जाएगी। पप्पू बोला, माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटने की कोशिश करता हूँ। पप्पू पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटने लगता है, लेकिन रस्सी नहीं कटती। टिंकू को झूले पर बैठे हालत बिगड़ जाती है और उसके होश नहीं रहता। पप्पू बोलता है, माँ, रस्सी तो कट ही नहीं रहा। मैंने सोचा क्यों ना पेड़ को ही काट दीजिए। पप्पू पेड़ से नीचे उतरा और घर में कुल्हाड़ी लेने गया। पप्पू कुल्हाड़ी लेकर आया और मैं पेड़ काटने लगी, लेकिन पेड़ इतना मोटा था कि पेड़ कट ही नहीं रहा था। मैं बहुत सोच में पड़ गई, क्या करें जिससे झूला रुक जाए। मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था, कितना भी शक्तिशाली पेड़ हो, अगर उसके गोल के घेरे में नमक गिरा दिया जाए तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। मैं तुरंत किचन में गई और नमक का डब्बा लाई। पेड़ के चारों तरफ नमक घेरा बना दिया। पेड़ तुरंत नीचे गिर गया और इतना तेज आवाज़ आई कि जैसे लग रहा था कि पेड़ से कोई आत्मा बाहर आ रही है। पेड़ गिरते ही मैंने टिंकू को झूले से निकाल लिया। कुछ देर बाद पेड़ वहाँ से गायब हो गया। तब मेरी जान में जान पड़ी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर गई। पप्पू बोला, अच्छा हुआ मम्मी कि आपकी नमक वाली ट्रिक काम आ गई, वरना आज टिंकू का क्या होता। मैंने अपने मन में बोला कि गलती हमारी है, ना मैंने वो बीज लाया होता, ना आज इतना मुसीबत उठानी पड़ती। इसलिए दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी और आपको किस तरह की हॉरर स्टोरी पसंद है।